हेलो बच्चों, कल तक हमने सेट थ्योरी में क्या होता है क्या नहीं होता वो पूरा देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं इस सेट थ्योरी का मतलब सेट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.1, जिसमें पहला क्वेश्चन ऐसा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड मतलब हमें उसकी लिस्ट बनानी है। सेट कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में हम सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं, पहले एक सेट का नाम देते हैं कुछ तो भी। फॉर एग्जाम्पल हमने इस सेट को नाम दिया पी सेट होज एलिमेंट्स आर क्या है? द सेट ऑफ इवन नंबर। ऐसा कुछ कहा है कि लिमिटेड, जैसे 1 to 10 में के इवन नंबर या 1 to 50 के इवन नंबर या 1 to 100 के इवन नंबर, ऐसा कुछ नहीं कहा ना, उन्होंने बस इवन नंबर का है। सो सबसे पहला इवन नंबर तो 2, फिर 4, 6, 8, 10, ऐसे ये चलता जाएगा। लिस्टिंग मेथड ही है ना, हमें रोस्टर मेथड नहीं चाहिए यहाँ पर, हमें उसका कंडीशन में नहीं लिखना है, ठीक है। फिर दूसरा, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब इवन प्राइम नंबर वाला तो हमें पता है कौन होता है इवन प्राइम नंबर? 2। इवन मतलब डिविजिबल बाय 2, प्राइम मतलब द नंबर विच इज डिविजिबल बाय itself एंड 1। सो 2 इज द ओनली नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड दैट नंबर itself, ठीक है, 2 and 1, ठीक है। सो इसलिए ये बन गया इवन प्राइम नंबर। द सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स का सेट। अब निगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या? -1, -2, -3, -4, 5, लाइकवाइज ये चलता रहेगा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, सरगम मतलब क्या? सब आप तो पूरा लिटिल चैम्प वगैरह पूरा सीजन छोड़ देने होगे, फिर तो आपको पता होना चाहिए क्या है। सा रे गा मा प ध नि, सा रे गा मा प ध नि, दीज आर द बेसिक सरगम साउंड्स ऑफ सरगम, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। लिस्टिंग मेथड हमें लिस्ट ही करनी थी उसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट द सिंबॉलिकल स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन वर्ड्स। जो सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स है उनको वर्डिंग में लिखना है। अब क्या गिवन है? सबसे पहले 4/3 ये सिंबल है और Q, इस सिंबल का मीनिंग क्या बताया हमने? 4/3 इसका होता है बिलोंग्स टू Q, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ऐसा भी हो सकता है, 4/3 इज द नंबर विच बिलोंग्स टू Q, मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर। Q इज नथिंग बट व्हाट? रैशनल नंबर। यहाँ पर हम रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं। सेट ऑफ 4/3 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। -2 यहाँ पर दिया है, -2 और वो सेम साइन है लेकिन उसके ऊपर कट है। मतलब क्या? -2 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब ये P क्या है यहाँ पर? P इज इक्वल टू P सच दैट P इज एन ऑड नंबर। P क्या है? ऑड नंबर है। अब P ऑड नंबर है मतलब क्या? P ऑड नंबर है मतलब क्या? विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 दैट इज द नंबर विच इज डिनोटेड बाय P here, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से ऑड नंबर है हमारे पास? 3, 5, 7, ठीक है। सो दो ऑड नंबर्स ये हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है? उसको वर्डिंग में लिखना है। मैंने क्या किया? फिर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए P इज इक्वल टू, ये हमें दिया था करली ब्रैकेट में, P सच दैट P इज एन ऑड नंबर। यही जो इसकी जो भी मैंने बात की वो हमें बस वर्डिंग में लिखना है। P क्या है? P इज अ सेट। P क्या है यहाँ पर? इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल P's, सारे P का वो सेट है। सच दैट P इज एन ऑड नंबर, या उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये आगे वाला सच दैट के आगे वाली कंडीशन, P इज ऑड नंबर मतलब P इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये पर्सनल रिस्पॉन्स वाला है, मतलब इसका आंसर आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके दिल में आए वो सेट आप इसका एज अ आंसर लिख सकते हो। जैसे क्वेश्चन में क्या है? राइट एनी 2 सेट्स इन लिस्टिंग और एंड रूल मेथड। एक सेट लेना है हमें, उसको लिस्टिंग मेथड में उसका आंसर लिखना है और फिर उसका रूल मेथड से आंसर लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमने कोई नंबर ले लिया, सपोज नंबर लिया मैंने 20 और सपोज ए इज द सेट
विच इंडिकेट्स ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 20 के जितने भी डिवाइजर्स है वो सारे डिवाइजर्स का सेट है ये ए सेट, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अब देखिए ये हमने एग्जांपल लिया, ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 20। अब इसी को हमें लिस्टिंग में भी लिखना है, मतलब क्या हो गया इसका लिस्टिंग मेथड में, पहले यहाँ पर नाम लिखता हूँ, लिस्टिंग मेथड। उसमें क्या करेंगे हम, ए इज इक्वल टू ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 20 के तो कौन कौन से डिवाइजर हो सकते हैं बच्चों, सबसे पहला तो होगा 1, फिर उसके बाद 2, 3 से तो डिविजिबल नहीं है, फिर 4 5 20 मतलब 4 5 6 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, फिर आएगा 10 एंड लास्ट होगा 20। तो ये होगा सेट ए, उसकी हो गई ये लिस्टिंग मेथड। अब हमें कौन सा चाहिए, रूल मेथड या रोस्टर मेथड, रूल मेथड या रोस्टर मेथड चाहिए हमें। तो अब चलिए देखते हैं रूल मेथड में कैसे लिखेंगे हम इसे। अब ए इज़ द एलिमेंट, जनरली जैसे हम ऑल एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को हम एक्स से डिनोट करते हैं। ए इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है, एक्स इज डिवाइजर ऑफ 20, मतलब क्या है, एक्स इज फैक्टर बोलो या फिर एक्स इज डिवाइजर ऑफ 20, ठीक है। ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। अब ऐसे हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज B is a set of all perfect cubes up to 5 तक के सारे जो हमारे परफेक्ट क्यूब्स होते हैं उसका एक सेट है। कौन सेट है वो, बी सेट। तो इसका लिस्टिंग मेथड में क्या होगा, देखिए लिस्टिंग मेथड, बी इज द सेट, लिस्ट फर्स्ट परफेक्ट क्यूब इज 1, ठीक है, 1 का क्यूब 1, ठीक है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, फिर 4 का क्यूब 64 एंड 5 क्यूब इज 125, अप टू 5 बोला था ना, ठीक है। ये हो गया हमारा लिस्टिंग मेथड में। अब हमें क्या चाहिए, रूल मेथड। रूल मेथड में देखिए क्या होगा फिर, B इज द सेट ऑफ ऑल x एज x इज इक्वल टू n क्यूब, x इज इक्वल टू n क्यूब, मतलब n क्या है, n बिलोंग्स टू कह सकते हो, या n की रेंज हम डिफाइन करेंगे, n इज ग्रेटर दैन 0 एंड n इज लेस दैन 6, ठीक है। या तो आप इसको ऐसा लिखिए या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू n क्यूब वेयर n इज ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन और इक्वल टू 5। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी एक आपका आंसर हो सकता है। n ग्रेटर दैन 0 तो है ही, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। लेस देन 6 का मतलब क्या, 6 से छोटा, मतलब अप टू 5 बोला है हमने, ठीक है। और एक ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो साइन है, या n के बारे में बात की जाए तो लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है, मतलब इक्वल टू 5 है मतलब वहाँ पर 5 भी इंक्लूडिंग है। यहाँ लेस देन 6 है मतलब वहाँ पर 6 नहीं है, 6 के पहले वाला नंबर 5 तक ही, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन लिस्टिंग मेथड। इसके लिस्टिंग मतलब इसके नाम लिखने हमें लिस्ट करना है। तो फर्स्ट द सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। इंडियन सोलर ईयर क्वेश्चन में क्या मेंशन है वो देखिए, इट इज़ इंडियन सोलर ईयर, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर होता है श्रावण वगैरह, ये जो होते हैं ये सारे इसमें आ गए। सपोज ए इज़ द सेट जिसमें हमारे सारे वो मंथ्स आने वाले। सबसे पहले पाड़वा होता है, देखो गुड़ी पाड़वा किस मंथ के लिए होता है वो, ठीक है, तो चैत्र के लिए। तो हम इन इंडियन सोलर ईयर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इंडियन सोलर ईयर के मंथ्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में जो भी लेटर्स है उसके लेटर का ये हमें सेट लिखना है। तो सबसे पहला है C, O, M, P, L, E।
अब m तो रिपीट नहीं करेंगे, पहले लेक्चर मतलब कल के लेक्चर में आपको बताया कि रिपीट आने वाले हमें नहीं लिखना है, तो m रिपीट हो गया इसलिए m नहीं लिखेंगे, e भी ऑलरेडी आ चुका है e नहीं लिखेंगे, n और लास्ट में t, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट इस वर्ड के सारे लेटर्स का एक सेट। देन थर्ड, द सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आईज, फिर नोज, देन स्किन, देन टंग and ear. Next question number 4, the set of prime numbers between 1 to 20. D is the set prime number. सबसे पहला कौन सा? 1, 2 या 3? बोलो, हमें 1 to 20 वाले प्राइम नंबर चाहिए। सबसे पहला है 2, फिर 3, फिर 5, 8 डिविजिबल है, 9 डिविजिबल है, 10 भी है, 11, 12 भी डिविजिबल है, 13, 14, 15 भी है, 16 भी है, 17, 18 भी है, एंड देन 19। ये सारे हो गए प्राइम नंबर्स विच आर फ्रॉम लाइक इन द रेंज 1 to 20। ठीक है, अब अगर हमारा इसका आखिरी क्वेश्चन ई, सपोज द सेट ई कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम हम अपना एशिया, देन ऑस्ट्रेलिया, देन यूरोप, देन अंटार्कटिका, फिर आया अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। यहाँ पर जब हम ब्रैकेट में सेट का लिस्ट लिखते हैं तो यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं देना है। ठीक है, ये याद रखिए, ये जो ये कॉमा है यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं देते हम। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग सेट इन रूल मेथड। इसका अब हमें रूल मेथड में करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एक नंबर का स्क्वायर है, कौन कौन से नंबर का है? ये देखिए, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा इसका रूल मेथड, मतलब इसका रोस्टर फॉर्म। बराबर है ना कंडीशन? x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। x क्या है? हर एक एलिमेंट क्या है? एन स्क्वायर, हर एक नंबर का स्क्वायर है। कौन से नंबर का? 1 से लेके 10 तक, 1 to 10। तो n की रेंज क्या हुई? n इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 एंड लेस दैन और इक्वल टू 10। एक और तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो ये क्या हो गया? n लेस देन और इक्वल टू 10। इसका और में आंसर हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर b सेट है जिसमें x एलिमेंट है सपोज। सो b इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x इज क्या है? x 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 6 इसमें क्या करेंगे हम? n इंटू 6 या 6n उसको लिख सकते हैं हम, 6n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 8। ठीक है, इसका और में भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा, तो b इज द सेट वेयर each element is x, so x is equal to 6n, n belongs to natural number and natural numbers are starting from again 1, so n is less than or equal to 8। इसी को आप n is less than 9 लिख सकते हो। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया वो ध्यान से सुनिए, less than 9, यहाँ पर less than और equal to 8। ठीक है, नेक्स्ट है c, SMILE। क्या है c सेट? c is the set of all x such that x is set of x, what is x? x is letters of word स्माइल। स्माइल वर्ड के ये लेटर्स हैं। यहाँ डी में ये क्या है? ये SUN, MON, TUE, these are all nothing but the days in a week। x is days in a week। ठीक है, यहाँ पर x is equal to x is a set of all elements x such that x is again letters
ऑफ वर्ड। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो TEA ये भी वर्ड होता है, ऑफ वर्ड टी, या ये एक आंसर हो गया इसका। x इज इक्वल टू ऑल x सच दैट x इज लेटर्स ऑफ वर्ड, यहाँ पर ईट भी होता है, ठीक है, EAT, या एक और x इज लेटर्स ऑफ वर्ड इन एट। ईट का ही एट क्या होता है, पास्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये तीन जो है, ये तीनों में से कोई भी अगर आपने आंसर लिखा तो वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या तीनों भी, यहाँ पर इसको टी कॉमा ईट कॉमा एट ऐसा एक ही ब्रैकेट में अगर आपने लिख दिया तो भी वो रॉन्ग आंसर नहीं है। तो ये दिस कंप्लीट आवर ऑल एग्जांपल्स फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.1। कल हम और इसके सेट के क्या क्या टाइप होते हैं, जैसे सिंगलटन सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ, या सबसेट हुआ, ये पूरा हम कल देखने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप ये रिवाइज करो, पहला लेक्चर देखो, ये एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करो, फिर से एक बार सॉल्व करो। आपको अलग अलग नोटबुक फॉलो करने हैं, मतलब ये जो हम लिखा के दे रहे हैं इसकी एक अलग नोटबुक आपको ये करनी है, अटेंड करनी है, एक अच्छे से मेंटेन करनी है, और जैसे आप ऑफलाइन के लिए यहाँ पर आते हो तो आपको ये सबमिट करनी है।